नमस्कार, मैं हूं रानी रूहल और मुलाकात के हमारे आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज इस एपिसोड में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं दिनेश शर्मा जी, जो कि बीजेपी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, लखनऊ के मेयर हैं और नेशनल मेंबरशिप कैंपेन के इंचार्ज भी हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत धन्यवाद आपका। तो दिनेश जी, बीजेपी ने जो ये मेंबरशिप कैंपेन जो स्टार्ट किया है, लोगों के पास जाना जो स्टार्ट किया है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने की जो ये रेस स्टार्ट की है, इसके बारे में बीजेपी ने कैसे सोचा? देखिए, हम किसी से रेस नहीं कर रहे हैं, हमारी किसी से तुलना या किसी से मुकाबला नहीं है। मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़, ना किसी से ईर्ष्या ना किसी से होड़। बीजेपी के प्रति लोगों का आकर्षण स्वाभाविक रूप में बढ़ा, आशा जगी कि ये सरकार हमारे लिए काम करेगी। छोटा से बच्चा से लेकर और बड़े तक में लोगों की सोच में परिवर्तन आया है। लोगों ने सोशल मीडिया का प्रयोग किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो न्यूज़ प्रिंट है उससे समकक्ष मैं कहूँगा सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ रहा है। और आधुनिकता के इस परिवेश में जिस तरह नौजवान पीढ़ी ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान किया और लोकसभा में नहीं किया, पर लोकसभा में करके एक प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद में परीक्षा ली। जो तिमाही और छमाही परीक्षा थी उसमें पास करने का रिजल्ट उसने निकाला कि झारखंड में हमको जिताया सरकार बनाने के लिए, महाराष्ट्र में हमको जिताया सरकार बनाने के लिए। तो आप ये मानते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद सरकार ने जिस तरीके से काम किया है वो लोगों को बहुत पसंद आया है, इसीलिए उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें लोगों ने खुल के बीजेपी के लिए वोट किया है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि लोग ऐसे नहीं देते, जनता तो तुरंत सर पे बैठाती है, तुरंत उतार देती है। तो लोग ये कहने लगे कि जहाँ चुनाव वहाँ भाजपा, जहाँ चुनाव होगा वहाँ भाजपा सरकार बनेगी। ये मेरा मत नहीं है, ये अखबारों का सर्वेक्षण है। दूसरी पार्टी के भी ये लोग कह रहे हैं और चाइना में भी कहा जा रहा है कि आप चाइना को कहीं ना कहीं इससे चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया की अभी जो सबसे बड़ी पार्टी है वो चाइना में ही है। घबराहट है लोगों में, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि चाइना के लोग कह रहे हैं, या आप ऐसा कहते हैं कि दूसरे राजनीतिक दलों के लोग घबरा रहे हैं कि आप क्रॉस कर रहे हैं। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी भारतवर्ष में सबसे बड़ी पार्टी बनी गई है, हमने सबसे ज़्यादा वोट पाया है सिंगल पार्टी में, हमारे 11-12 राज्यों में हमारी सरकारें हैं, हम लगातार जीत रहे, तो सबसे बड़ी पार्टी तो हम भारतवर्ष में हैं। लेकिन दुनिया में जहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई राजनीतिक दल हैं और उनकी जो सदस्य संख्या है उसको हम निश्चित रूप में पार करेंगे। दिल्ली में चुनाव हो रहा है, दिल्ली में आप नब्ज को थर्मामीटर होता है ना, बुखार नापने का थर्मामीटर, तो आप लगा दीजिए, पता चल जाता है टेम्परेचर कितना है। आप लगा कर देख लीजिए टेम्परेचर दिल्ली का सदस्यता के मामले में, जहाँ हम लोगों ने कहा भी हमका चुनाव में लगो, लोग स्वतः, हमारा संगठन तो मेहनत कर रहा होगा लेकिन उससे ज़्यादा लोग मेहनत करने लगे कि जहाँ पर हमारा 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की सदस्य संख्या थी, आज हम 22-23 लाख क्रॉस कर चुके हैं। अगर एक परिवार में सिर्फ एक ही नंबर है और उसके जो बाकी मेंबर्स है उस फैमिली के वो भी बीजेपी से जुड़ना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि एक नंबर से सभी लोग बीजेपी से जुड़ सकें? देखिए, इसके लिए क्या है कि 1800-266-2020 जब मिलाएंगे तो उनको एक मैसेज मिलेगा कि 92424 पर आप अपना नाम, पता, पिन कोड नंबर और टेलीफोन नंबर SMS करें। ये दोनों प्रक्रिया जो अपनाता है तो वो रजिस्टर्ड मेंबर बन जाता है। लेकिन उसके बाद अगर दूसरे व्यक्ति को घर में बनाना है तो फिर 1800 मिलाने से उसको कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा। उसको फिर क्या करना है कि उसको 92424 पर SMS करना है, अपना नाम, पता, एड्रेस, पिन कोड नंबर जरूर लिखना है और टेलीफोन नंबर। वो जब SMS करेगा अपने परिवार के माननीय दूसरे सदस्य का किया, फिर रुक कर उसको फिर तीसरे सदस्य का करना होगा, फिर रुक कर उसको चौथे सदस्य का करना होगा। ये सदस्य अनरजिस्टर्ड मेंबर कहलाएंगे, ये रजिस्टर्ड मेंबर नहीं बनेंगे। लेकिन इनके बारे में भविष्य में हम लोग किस प्रकार से इनकी सदस्यता को रजिस्टर्ड करेंगे, ये हम लोग आगे उपाय देखेंगे। लेकिन अभी उनको ये मिल जाएगा कि ये लोग भी सदस्य बनना चाहते हैं। अगर एक ही फ़ोन से हमको करना है तो हमें 92424 पर SMS करने होंगे अलग अलग। ये एक हमारी प्रक्रिया है। बहुत से लोग हैं जो मिस कॉल तो कर देते हैं लेकिन उस पर मैसेज नहीं करते, तो उसके लिए बीजेपी अभी क्या कर रही है? इसके लिए हम लोगों ने कहा है ना, हर घर हर बूथ, चलो हमारे कार्यकर्ताओं से हमने आह्वान किया है, हर महीने 3 दिन का विशेष महाअभियान चलाएं, घर घर जाइए। हमारा केंद्रीय कार्यालय की जो हमारी IT टीम है वो उन लोगों को सदस्य है जिन लोगों ने एक 1800-266-2020 मिलाया है और 924 नहीं मिलाया है, तो उनको हम लोग SMS करके सूचित करते हैं कि आपने अपना
जो SMS करके रजिस्ट्रेशन है वो नहीं कराया है। तो ऐसा हम उनको याद भी दिलाते हैं, हमारा कार्यकर्ता घर घर जाता भी है और हम लोगों ने इसको पर्व के रूप में लिया है। ये बीजेपी का अभियान नहीं, महाअभियान है। और जैसे हम त्यौहार को मनाते हैं ना, उत्सव को मनाते हैं, वैसे ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह ने कहा है कि बीजेपी वर्ष 2015 को सदस्यता पर्व के रूप में मनाएगा। सदस्यता वर्ष जो हमारा है वो हमारा 2015 वो सदस्यता पर्व के रूप में कहलाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने मोबाइल को ही क्यों चुना? क्योंकि मेंबर बनने के लिए और भी टेक्नोलॉजी जो है उनका यूज़ किया जा सकता था, तो मोबाइल ही क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है और लोगों के मन में भी यही आशंका है। आज का हर व्यक्ति जो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, मोबाइल के द्वारा अपनी जो संवाद ग्राह्यता है उसको प्राप्त कर रहा है। तो ऐसे समय आधुनिक चीज़ों का उपयोग ये करने के लिए हम लोग अधिकारी हैं और हम लोग ने उसका बेहतर प्रयोग किया, सदुपयोग किया है। मोबाइल के साथ जुड़कर लोगों के पास जाना और मेंबरशिप जो कैंपेन है उसको इतने बड़े लेवल पे करना, वो बीजेपी ने शुरुआत की है इसकी। अगर कोई और पार्टी इसको कॉपी करती है तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए, दूसरी पार्टी हमारी नकल कर सकती है, हमारे प्रोसीजर की नकल कर सकती है, हमारी स्टाइल की नकल कर सकती है, हमारे लोगों के कार्य शैली की नकल कर सकती है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बकपा हो, माकपा हो, कोई भी हो, एक चीज़ की नकल वो बीजेपी की कभी नहीं कर सकते, वो है हमारे कार्यकर्ता का पैशन, जुनून। हमारे कार्यकर्ता के जुनून का कोई भी नकल करने वाला विश्व में, भारतवर्ष में कोई भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं है। और कार्यकर्ता का जो जुनून है शायद वही सदस्यता के अभियान को पर्व के रूप में ले रहा है, एक चुनौती के रूप में ले रहा है। दिनेश जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार और बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे दिनेश शर्मा जी, जिन्होंने हमें बताया बीजेपी मेंबरशिप कैंपेन के बारे में। इन्होंने हमें बताया कि बीजेपी इस कैंपेन को एक कैंपेन के तौर पे नहीं बल्कि एक त्यौहार की तरह मना रहा है और इस त्यौहार का सबसे मुख्य हिस्सा है इसके कार्यकर्ता। युवा टीवी की तरफ से भी हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि 1800-266-2020 पर मिस कॉल करके आप भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ें। आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।